अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला जो है इस वबा को और इस मुश्किल वक्त को जब हमसे फेर दे, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। हम देखते हैं बेटे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो हैं बेटे वो उसके दो क्राइटेरियाज़ हैं, उनको जो वो सर्च करने के, उनको देखने के, उनको आइडेंटिफाई करने के। एक तो ये है बेटे कि वो डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 1, कि वो 1 से डिवाइड होता है, मींस कि वो 1 के टेबल में आता है। और दूसरा उसका जो क्राइटेरिया है, दूसरा जो उसका मेथड है उसको आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कि वो अपने आप से डिवाइड होता है, मींस के अपने टेबल में आता है। मतलब वो 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल है बेटे, जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है। इसी तरह से 3 जो है, 3 भी इसी तरह से 1 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आएगा। 5 है हमारे पास, 5 जो है वो 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। इसी तरह से बेटे 6 है हमारा, 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है और उसके बाद 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो ये वाला जो है हमारा 6 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपने टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के और 6 के टेबल में आ रहा है। जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आए वो हमारा जो है वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कि 1 जो है, 1 वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? वो इसलिए कि वो डिवाइडेड बाय 1, वो डिवाइडेड बाय 1 तो है, तो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ नहीं है। मतलब वो 1 के टेबल में तो आएगा लेकिन वो अपने टेबल में जो वो किस तरह से आएगा। तो 1 जो है वो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो बेटे हमने नेक्स्ट देखना है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स बेटे वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आएँ, 1 के टेबल में भी आएँ, 1 के टेबल में भी आएँ। और लाइक हमारे पास 6 है, 6 जिस तरह से हमने बताया कि वो तो एक तो 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है और फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद जो है वो 6 अपने टेबल में आता है। जो अपने अलावा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो हमारा जो है वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जो प्राइम नंबर्स होंगे वो अपने और अपने 1 के टेबल में आएंगे। जो कंपोजिट नंबर्स होंगे वो अपने टेबल में भी आएंगे, 1 के टेबल में भी आएंगे और बाकी टेबल्स में भी आएंगे। जिस तरह से मैंने इसकी एग्जांपल दी बेटे, 6 जो है वो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में और 6 में। तो इसके बेटे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा बेटे। तो बेटे इसमें आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है, 1 to 100 आपने काउंटिंग लिखनी है। और जो इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को आपने सर्कल करना है और जो कंपोजिट नंबर्स होंगे उनको आपने अंडरलाइन करना है। क्लियर बेटे? तो इसको ये जो है आप अपनी कॉपी पे 1 to 100 काउंटिंग लिखेंगे और उसमें प्राइम नंबर्स को आप सर्कल करेंगे और नॉन प्राइम जो होंगे, जो कंपोजिट होंगे, उनको आप जो है वो अंडरलाइन करेंगे। तो ये आज का हमारा लेसन था। इसको जो अपनी कॉपीज़ में रेडी कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।